हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इंडी रैंडम स्टूडियो। हम लोग वापस आ चुके हैं एपिसोड 40 ऑफ आवर गार्डनिंग सीरीज। गार्डनिंग के बारे में सीखने के लिए, हमारी जर्नी का पार्ट बनने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पत्थर पे लपेट के ना सीधा यहाँ गमले की लाइन में रखते हैं। गमले से ही ना बांधूं? नीचे ग्राउंड लेवल पे रखना यहाँ पे और थोड़ा अंदर करने में नहीं ज़्यादा हो गया, यही ठीक है। इसको ईंट के बीच घुमा के गिरा बांध दो ना, ईंट या ये टायर जो पड़ी है जो भी। बहुत सारी कम्युनिटी रूफटॉप गार्डन की एपिसोड्स एडिट और पोस्ट करने के बाद अब फाइनली टाइम है कि हम थोड़ी सी अपनी नज़रें घुमाएं अपने होम गार्डन की तरफ और आप लोगों को दिखाएं कि हम अपने होम गार्डन में क्या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मैं और मेरे पापा मिलके हम लोग अपना जो होम गार्डन है, सड़क पार छोटा सा जो एक पैच है गार्डनिंग जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं। पौधे थोड़े हों या ज़्यादा, जगह गार्डनिंग के लिए कम हो या ज़्यादा, लेकिन उसे कंटिन्यूअस अटेंशन की ज़रूरत होती है। आपको वक्त के साथ साथ देखना पड़ता है कि पौधे क्या डिमांड कर रहे हैं, वो किस कंडीशन में हैं, किस हालत में हैं, उनको क्या किस चीज़ की कब ज़रूरत है। मौसम की तब्दीली के साथ ज़रूरियात पौधों की बदल जाती हैं। तो इस चीज़ को आप कंटिन्यूअसली अपने जहन में रखा करें, अपने पौधों के पास जाके महसूस किया करें, देखा करें कि अब इस वक्त उनकी ज़रूरत किस चीज़ की है। इस तरह आपके पौधे भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे। ये दरख्तों के नीचे थोड़ा-सा ग्रासी पैच था जहाँ पे हम लोग अक्सर कुर्सियाँ रख के बैठ जाते हैं, लेकिन हमने ये धागा लगा के क्यारी को उस ग्रास वाले पैच से अलग किया है। क्योंकि क्यारी में जो पौधे हैं उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, घास पे हमने बैठना भी होता है, वहाँ ज़रा पानी की भी कम ज़रूरत होती है, कीचड़ ना हो जाए। इस वजह से हमने ये डिस्टिंक्ट बाउंड्री सी बना दी है। लॉक भी है और उसके अलावा गियर में भी है। अगर लाइट पड़ रही है इस पे ये देख, शाइन कर रहा है। इधर आओ जरा करीब करो। कोई एक चीज़ लानी पड़ेगी। ये जाती सर्दियों के गेंदे के फूल हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन बीच में से जो फूल थोड़े से ख़राब हो गए हैं या पुराने हो गए हैं, उनको हम लोग निकाल के और एक जगह जमा कर रहे हैं ताकि ब्यूटिफिकेशन कर सकें हम लोग अपने गार्डन की, और सिर्फ जो फ्रेश और खिले हुए फूल हैं वो नज़र आएँ और बाकी फूलों को हम किसी और काम में ले आएँ। कैसे जनवरी से मार्च आ गया पता ही नहीं चला, और ये मार्च के महीने की सौगात गेंदे के फूल हैं जो हम लोग आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। इतने खूबसूरत फूल येलो कलर के सूरज के नीचे ये निकलते हैं और बहुत ज़्यादा अबंडेंस में निकलते हैं, मतलब इकट्ठे बहुत सारे निकलते हैं। तो 1-2 पौधे आप लगाएँ और आप देखें कि कैसे माशाल्लाह इसमें से निकलते हैं। और फूल हमेशा आपको मौसम के हिसाब से ही लगाने चाहिए। तो ये मार्च के महीने में हमारे माली ने उससे पहले ही जनवरी में प्लांट कर दिए थे ये, और जनवरी से मार्च तक पहले वो पौधे डेवलप हुए और अब माशाल्लाह इनमें फूल निकल गए थे। तो अब इन फूलों को भी ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ये मौसमी है। जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी तो ये ख़त्म हो जाएँगे, फिर हम इनकी जगह कुछ और लगा लेंगे। तो फ़िलहाल हमने ये लगाए हुए हैं। उसको लगा मुरझाए हुए फूल पौधे पे से खींचते हुए बेध्यानी की वजह से पूरा पौधा ही मेरे हाथ से खिंच गया और वो मिट्टी से निकल आया। अब उसे दोबारा प्लांट करने के चक्कर में जब मैंने मिट्टी को खोदना चाहा तो मुझे एहसास हुआ कि मिट्टी कितनी सख्त है और मिट्टी को कितनी अशद ज़रूरत है इस वक्त गोडी की।
तो फ़िलहाल मैं यही कशमकश में हूँ कि ये जो क्यारी की गोडी है वो की जाए। असल में एक मसला मुझे ये भी दरपेश आ रहा कि हमारी जो कांडी थी जिससे हम लोग गोडी करते हैं वो कहीं कोई उठा के ले गया। तो ये बड़ी गलत बात है और उसकी वजह से काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। तो अब यही हो सकता है कि जब तक कांडी नहीं मिलती हम किसी और चीज़ का इस्तेमाल करें या फिर एक नई कांडी खरीद के लेके आएँ। फ़िलहाल जब तक नई कांडी नहीं आ जाती हमें कोई और तरकीब आज़मानी पड़ेगी। पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर मैंने आपको हमेशा यही मैसेज दिया है कि कैसे पौधों का ख़्याल रखा जा सकता है और कैसे पौधों का ख़्याल रखने की वजह से आप अपना ख़्याल रख सकते हैं और गार्डनिंग जैसी हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। इमोशनल हेल्थ, इमोशनल रेगुलेशन के लिए गार्डनिंग एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एक्टिविटी है। और और साथ ही ये मैसेज भी है कि कैसे पौधों को सिर्फ़ आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको भी पौधों की ज़रूरत है। और ये एक ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें हम लोग एक-दूसरे का फ़ायदा भी कर रहे हैं और इस धरती इस ज़मीन का भी फ़ायदा कर रहे हैं और हम इवेंचुअली अर्थ को वापस गिव बैक कर रहे हैं। अजमेर ये खिजा ये इस मौसम का नाम क्या है? बाहर इसमें फूल खिलते हैं ना? कुछ फूल होते हैं मौसम के हिसाब से खिलते हैं, मतलब कि जो इस मौसम के फूल हैं वो ही खिलेंगे। अच्छा, ये बाहर साल में 2 दफ़ा आती है? नहीं, एक ही बात। एक सर्दियों से पहले भी तो बल्कि वो खिजा होती है। ये मौसम का ख़िज़ां से बहार और बहार से ख़िज़ां तक का सफ़र जो है, उसके साथ-साथ हम लोग भी देखते हैं कि कैसे गार्डन के अंदर मुख्तलिफ़ लुक्स निकल के सामने आती हैं। मुख्तलिफ़ पौधे मुख्तलिफ़ मौसमों में कैसे अपने जोबन में आते हैं और कैसे ये खूबसूरती जो हम लोग देख रहे हैं, वो वक़्त के साथ-साथ इवॉल्व होती है। ख़िज़ां के जो पतझड़ होती है उसमें कितनी खूबसूरती है, बहार के फूल खिलने में कितनी खूबसूरती है। सर्दी-गर्मी में जो मुख्तलिफ़ हमारे फल लगते हैं, मुख्तलिफ़ हर्ब्स निकलते हैं, उनकी खुशबुएँ आती हैं, वो कितनी खूबसूरती है। जब फूल निकलते हैं तो उसपे तितलियाँ आती हैं, वो कितनी खूबसूरती है। कर दूँ वीडियो बंद? ज़्यादा हाँ कर दो। हाँ, ये शॉर्ट कर दो। बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत हवा चल रही है, इतना ज़्यादा गर्मी है, ना ज़्यादा ठंड है और यही बाहर की खूबी है कि धूप भी निकली हुई है और ठंडी हवा भी चल रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों की अटेंशन थोड़ी-सी डाइवर्ट करना चाहूँगा ये घास के पैच की तरफ। अब यहाँ हम अक्सर कुर्सियाँ रख के बैठते हैं लेकिन आप देख रहे होंगे कि जिसे मैं घास का पैच कह रहा हूँ, वहाँ पे घास कम है और मिट्टी ज़्यादा है। अब आप लोगों के ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि यहाँ पे हम लोगों ने 2 बड़े नीम के दरख्त लगाए हुए हैं और नीम के दरख्त लगाने की वजह से माशाल्लाह वो दरख्त इतने बड़े हो गए हैं कि उनके शेड की वजह से धूप नीचे तक नहीं पहुँच पाती और घास को उगने के लिए धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, धूप और पानी की। तो शेड के अंदर कंटिन्यूअसली रहने की वजह से यहाँ घास की जो वो है ग्रोथ है वो रुक गई है और जहाँ-जहाँ धूप आती है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि घास उगी हुई है। आप लोगों ने अगर पुरानी होम गार्डन की एपिसोड्स देखी हैं तो आपको याद होगा कि ये वही प्लांट है जो हमारे माली ने फेंक दिया था ये सोच के कि ये गल सड़ गया है और मैंने उसको कूड़े में से रेस्क्यू करके और यहाँ पे प्लांट किया था इसी गमले के अंदर और बिल्कुल सिर्फ जड़ें-जड़ें सी थी और अब माशाल्लाह इसको देखें कि 6 महीने के अंदर ये कितना ज़्यादा इसने पत्ते निकाल लिए हैं और अब माशाल्लाह ये प्लांट कहीं नहीं जाने वाला। ये बिल्कुल रिकवर हो चुका है। और अब वीडियो के इस आखिरी हिस्से के अंदर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे चावलों की पीच जो आप निकालते हैं या चावल उबालने के बाद जो पानी बच जाता है उसको कैसे इस्तेमाल करना है गार्डनिंग के अंदर। तो बहुत आसान तरीक़ाकार है, आप जब भी चावलों को स्टेन करें तो किसी पतीली के अंदर स्टेन करें, जो चावलों की पिच निकल जाती है और जो चावलों का पानी रह जाता है उबालने के बाद, उस पानी को आप स्टेन करके एक किसी भी कंटेनर में स्टील की पतीली के अंदर सँभाल लें, उसे ठंडा कर लें,
ठंडा करने के बाद आप उसको इस तरह एक बोतल के अंदर, प्लास्टिक की बोतल के अंदर या किसी भी बोतल के अंदर जमा करके कुछ दिन रख दें। डायरेक्ट आपने वो पानी पौधों के अंदर कभी भी नहीं डालना। उस पानी को कुछ अरसा आप अपने पास रखें, उसमें से स्टार्च अलग होगा, पानी अलग होगा, और फिर उसको ज़्यादा पानी के अंदर मिला के मतलब कि जैसे ये एक बॉटल आपने रख लिया है हाफ लीटर या लीटर, तो उसको तकरीबन 10-15 लीटर पानी के अंदर मिला के और आपने पौधों के अंदर देना है। तो इसको फ़िलहाल हम लोग इस बोतल के अंदर रख रहे हैं और इसी के साथ हम लोग वीडियो यहाँ पे करेंगे एंड। आप लोगों का वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस मैसेज को आगे से आगे बढ़ाएं। अगर आपका कोई कमेंट, कोई सजेशन हम लोगों के लिए है तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अपना ख्याल रखें, नफ़रत नहीं प्यार बांटें। इंडी रैंडम स्टूडियो की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।